Good morning, everyone. Namaskar. Am I audible and visible? आवाज आ रही है? Thumbs up. Okay. I welcome you all on behalf of Always Life Yoga. Kindly settle down and switch on your cameras if you wish to. आप अपने cameras on कर लीजिए. अगर चाहते हैं तो नहीं चाहते हैं तो it's okay. It's just about listening. सिर्फ सुनने का session है जिसमें I will be talking on hypothyroidism, its symptoms, and then the asanas we should perform to improve the thyroid health and what should we eat and what should we not eat. तो हम इस पूरे सेशन में ये चीजें कवर करने वाले हैं कि हाइपोथायरॉइड बेसिकली होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं हमारे बॉडी पर, उसके बाद उसके क्या आसन हमें करने चाहिए कि हमारा थायराइड हेल्थ थोड़ा सा इम्प्रूव हो, थोड़ा सा क्योर हो, एंड देन हमने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए फॉर आवर थायराइड। ओके, जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। आप लोग लेट ज्वाइन करते हैं और फिर सेशन थोड़ा सा खिंच जाता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो मुझे बतानी होती है, तो कोशिश किया कीजिए कि टाइम से इस सेशन को ज्वाइन करें, बिकॉज इट इज अ इंफॉर्मेटिव सेशन। पूरा ही सेशन इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, आप ही के लिए अच्छा रहता है। ओके, सो ओके, we'll start with one ओमकार, एक लंबा गहरा ओम का उच्चारण। टेक a deep breath. Om. Very gently open your eyes. Okay, so let's get started without wasting much time. ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। So आज का टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, सो सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज हाइपोथायरॉयड, कि हाइपोथायरॉयड होता क्या है। मेरा जो लैंग्वेज रहेगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, ताकि दोनों ही जो हिंदी में इंग्लिश में कंफर्टेबल है, काम ठीक रहे दोनों के लिए ही। ओके, so hypothyroid is underactive thyroid the thyroid gland is not producing the enough thyroxine, the enough thyroid hormone। ठीक है, underactive gland रहता है जिसमें enough thyroid hormones का production नहीं हो पा रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिम्टम्स पे आते हैं। मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में बात करूंगी, सिंपल लैंग्वेज में हम जाएंगे, क्योंकि हमें आसनास को कवर करना है। ये सारा तो आपको, जिनको थायराइड है उनको सारा ही हिस्ट्री पता होगा कि क्यों क्या कैसे। तो इस पे ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आई विल बी जंपिंग ऑन टू दी आसनास एंड प्राणायाम्स डायरेक्टली। ओके, सो थायराइड का पता है, अंडर एक्टिव थायराइड डजंट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन। ओके, सिम्टम्स क्या रहते हैं थायराइड, अगर जिसको हाइपोथायराइड है, और उसको हम कैसे पहचान पाएंगे, या हम हमारी बॉडी में कैसे अंतर लगा पाएंगे कि हमें थायराइड है या नहीं है, डिटेक्ट कैसे करेंगे। सो सिम्टम्स आर ब्रिटल नेल्स। आपके नेल्स बहुत ब्रिटल होंगे, बहुत ज्यादा वीक होंगे। जिनको थायराइड रहता है उनको ब्रिटल नेल्स होते हैं। ब्रिटल हेयर होते हैं, हेयर कम होते हैं सर में। ओके, बहुत ज्यादा कोर्स हेयर होता है। कोर्स हेयर क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, बाल का बहुत ज्यादा कोर्स रहेगा, बहुत ज्यादा थिन रहेंगे, बहुत ज्यादा ब्रिटल रहेंगे। तो ब्रिटल नेल्स, कोर्स एंड ब्रिटल हेयर्स। ओके, द थर्ड थिंग, इनटॉलरेंस टू कोल्ड। जिनको हाइपोथायराइड रहता है उनको कोल्ड बहुत ज्यादा सूट नहीं करता है। जैसे ही ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड आएगा, वो दे विल बी इंटॉलरेंट, देयर बॉडी विल बी इंटॉलरेंट। कोल्ड को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जिनको हाइपोथायराइड रहता है। ओके, वेरी ड्राई एंड थिक स्किन। जिनको हाइपोथायराइड रहता है उनका जो स्किन होता है, इट्स वेरी वेरी ड्राई एंड वेरी वेरी थिक। ओके, यूजुअली आप पता लगा, आप देख पाएंगे, अगर आप हमारे सबके आसपास में कोई ना कोई, हमारे नेबर्स में या हमारे रिलेटिव्स में किसी ना किसी को थायराइड होता ही है, वेरी कॉमन। ओके, एंड हम देखते हैं कि उनका स्किन इज वेरी ड्राई, वेरी थिक, अलग होता है, पता लगता है। ओके, एंड देन डिप्रेशन। जिनको थायराइड हाइपोथायराइड रहता है, दे रिमेन मोस्टली डिप्रेस्ड, क्योंकि हार्मोनल डिसफंक्शनिंग इतना ज्यादा रहता है। थायराइड ग्लैंड इनफ थायराइड हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं जिनको हाइपोथायराइड रहता है। ओके, एंड देन द मेजर सिम्टम इज वेट गेन।
अननेसेसरी वेट गेन होता रहेगा, चाहे आप एक चपाती खा रहे हैं, चाहे आप हाफ चपाती खा रहे हैं, चाहे आप बहुत ज्यादा डाइट पर फोकस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आपका थायराइड बैलेंस में नहीं है, आपका वेट गेन होता चला जाएगा और हम ओबेसिटी की तरफ पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स थे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। वेट गेन, कोर्स हेयर, very thick and dry skin, brittle nails, intolerance to cold and depression. ये सारे symptoms, very common symptoms. Okay. Now let's come on to the asanas. हम सीधा आसन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आधे घंटे का सेशन ही रहता है तो बहुत ज्यादा थियोरेटिकल नहीं जाएंगे। आसन क्या क्या करने हैं, किस सीक्वेंस में करने हैं थायराइड पर तुरंत असर करने के लिए। अगर आप लोग ये आसन जो मैं बताने जा रही हूँ, इफ यू विल बी फॉलोइंग दीज आसनास फॉर नेक्स्ट 3 months रेगुलरली, आई कैन अश्योर यू कि आपके थायराइड लेवल्स में डेफिनेटली कमी आएगा, आपको आराम मिलेगा और आपका थायराइड क्योर भी हो सकता है। थायराइड कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, जस्ट अ हार्मोनल इश्यू, लाइफस्टाइल डिजीज है। तो इसको हम डेफिनेटली योगा के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, इस थायराइड लेवल्स को कम कर सकते हैं, हमारी मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स कम ऑन टू द आसना सीक्वेंस। आप लोग ध्यान रखिएगा मैं किस सीक्वेंस में आसन कर रही हूँ, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू कैन कीप अ पेन एंड पेपर विद यू इफ यू वांट। आप एक अपना पेन पेपर लेकर बैठे साथ में, ताकि आप नोट डाउन करते रहें, आपके कोई लव्ड वंस हैं, आपको उनको भी बताना हो। और दो ये सेशंस रिकॉर्डेड भी रहते हैं, यूट्यूब पे कभी ना कभी आ जाएंगे, बट स्टिल आई विल रेकमेंड कि आप अपना पेन पेपर लेके बैठे। ओके, सो लेट्स कम ऑन टू द फर्स्ट आसन। मैं मॉडिफिकेशन भी बताऊंगी, अगर आपसे प्रॉपर वैसे आसन नहीं लगता है, हम उसको सिंपल करके कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। फर्स्ट आसन इज सर्वांगासन. So we'll be lying down in a straight line position. Okay. Then slowly we'll raise the legs up. And then very slowly supporting the back, we lift the legs up. ठीक है, बैक को अच्छे से सपोर्ट किया, लेग्स को सीधा उठाया, उसके बाद लेग्स को 90 डिग्रीज कर दिया। ओके, इस पोजीशन में हमें बना रहना है 10 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स तक, 10 लंबे गहरे श्वासों तक, और इसको रिपीट करना है 2 बार। 2 times we'll do सर्वांगासन and we'll hold till 10 long deep breaths. स्लोली सर्वांग से आएंगे हलासन में। ओके, अब इसमें हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो कंप्रेस हो रहा है, हमारी नेक कंप्रेस होने की वजह से अच्छा स्टिमुलेशन मिल रहा है हमारे थायराइड ग्लैंड को। ओके, सो सर्वांग से फिर आएंगे हम हलासन में। इसमें मेंटेन करना है 8 से 9 लंबे गहरे श्वासों तक, एंड देन स्लोली वी विल कम बैक। ओके, रिलैक्स एंड ब्रीथ। सर्वांगासन फर्स्ट आसन, second asan, halasana. Okay. Now the third asana. We will fold the legs, a shoulder level gap between the legs, palms facing the ground. आप palms को लॉक भी कर सकते हैं, आप एंकल्स भी पकड़ सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है वो वेरिएशन करेंगे सेतु बंधासन की। अब सेतु बंधासन कुछ लोग बिल्कुल ऐसे करते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारी लोअर बॉडी पे काम करेगा, हमें हमारे थायराइड पर काम करवाना है। तो कैसे करना है, पूरा इनहेल करते हुए जितना लिफ्ट कर सकते हैं बॉडी को लिफ्ट करेंगे, उतना लिफ्ट हो जाना चाहिए हमारा लोअर बॉडी कि हमारा जो चेस्ट है वो चिन के बिल्कुल पास में आ जाए। समझ रहे हैं? और अगर इससे नहीं उठ रहा है तो हम हमारे हाथों को लॉक करते हुए और ऊपर उठेंगे। हमारा चिन चेस्ट बिल्कुल पास में आना चाहिए। अगेन हमारा जो थ्रोट है, हमारा नेक रीजन है, वो कंप्रेस होना चाहिए, तभी स्टिमुलेशन होगा। फिर इस सेतु बंधासन में हमने होल्ड करना है 10 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स तक। वापस आएंगे, वी विल रिपीट इट ट्वाइस। सारे आसन को 2-2 बार रिपीट करना है, 10-10 लंबे गहरे श्वासों तक आसन में बने रहना है। ओके, सो
First Sarvang, second Halasan, third Setu Bandhasan. Now coming on to the fourth आसन which is मत्स्यासन. अब हम हमारे थ्रोट को स्ट्रेच देंगे. कंप्रेशन स्ट्रेच बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालता है हमारे थायराइड ग्लैंड पर. So the next one is Matsyasan. We'll come on to the elbows. Okay. Then inhale, push your chest out. And exhale, neck at the back. जितना गर्दन को हम पीछे stretch कर सकते हैं करेंगे. Mouth will be closed, chest out, and we'll stay like this for 10 long deep breaths. 10 लंबे गहरे श्वासों तक हमने इस आसन में बने रहना है. Okay? Come back. रिलैक्स. इसका सेकेंड वेरिएशन बता रही हूँ. जो लोग ये इजी वाला है, जिनको ज्यादा नेक में प्रॉब्लम है वो इस इजी वाले को करेंगे. जिनको कोई नेक में प्रॉब्लम नहीं है उन्होंने कैसे करना है एक बार देख लीजिए. लेग स्ट्रेट. ओके. हाथों को इस तरह से रखेंगे, फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द शोल्डर्स. हमारी उंगलियां हमारे शोल्डर्स की तरफ. हाथों की मदद से अपर बॉडी को उठाएंगे और फिर सर को जमीन पर इस तरह से प्लेस करेंगे. अपने फोरहेड, हमारा जो सेंटर ऑफ द स्कल है, कपाल है, इस तरह से प्लेस करते हुए एंड देन मेंटेन हियर. दिस इज ट्रेडिशनल मत्स्यासन. इसमें हमारे थायराइड ग्लैंड को और ज्यादा बेनिफिट मिलता है, स्टिमुलेशन मिलता है. सो ये उन लोगों के लिए है जिनको नेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्वाइकल इश्यूज नहीं है. ओके. एंड देन जेंटली कम बैक, रिलैक्स and breathe. The next आसन इसी वेरिएशन में करते जाएंगे. Okay. The next आसन is नौकासन और नावासन. Again नौकासन में क्योंकि हमारा चिन इस तरह से compressed रहता है, it is very very beneficial for thyroid. We'll keep the palms on thighs. Inhale, lift up. And then we will maintain in नौकासन for 10 breaths. अब जिनसे ये नहीं हो रहा, बैलेंस नहीं बनता, उनको क्या करना है, बेल्ट का यूज करना है. ठीक है. बेल्ट लेंगे, फीट में फिक्स करेंगे और फिर इस तरह से अपनी नेक को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए यहाँ पर बने रहेंगे. ओके. नेक को स्ट्रेच देना है तो लुक अप, नेक को कंप्रेशन देना है तो लुक डाउन. दोनों ही हमारे थायराइड में हेल्प करते हैं. ओके. स्ट्रेचिंग पार्ट, कंप्रेसिंग पार्ट, एंड देन स्लोली कम बैक. ओके. उसके बाद अगेन स्ट्रेचिंग, hands by the side of your chest and feet together. Inhale, lift up in Bhujangasana. अब इसमें नेक को कैसे स्ट्रेच देंगे, पूरा ऊपर की तरफ देखते हुए नेक को पीछे ले जाते हुए. जितना ऊपर की तरफ देखकर नेक को पीछे ले जा सकते हैं ले जाएंगे, उतना ही स्टिमुलेशन हमारे थायराइड में आएगा. वेरी वेरी गुड फॉर आवर थायराइड ग्लैंड. ओके. इसमें भी 10 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स तक बने रहना है, 10 लंबे गहरे श्वासों तक, एंड देन स्लोली कम बैक. ओके. And the last asan, don't forget to do Shavasana. Shavasana हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, provides us with the more oxygen levels in the body, and resting down the body, very very important. ये सारे जब आप आसन करेंगे थोड़ा सा एग्जॉशन होगा, क्योंकि 10 लंबे लंबे गहरे श्वासों तक हम हर आसन को होल्ड कर रहे हैं, 2-2 बार हर आसन को कर रहे हैं, तो एग्जॉशन डेफिनेटली होगा. उस एग्जॉशन को रिलीज करने के लिए शवासन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. देन आफ्टर रेस्टिंग इन शवासन, कम बैक स्लोली, एंड देन लेट्स कम टू द प्राणायाम्स. अब प्राणायाम्स की तरफ आएंगे. सो ये सारे थे आसन और आसनों का सीक्वेंस. मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. फर्स्ट आसन सर्वांगासन, शोल्डर स्टैंड. 2 बार करना है, 10 ब्रेथ्स तक होल्ड करना है. सर्वांगासन के बाद हल आसन में जाना है. जब हमारे लेग्स पीछे जाएंगे, फीट विल बी ऑन ग्राउंड. उसमें 7 से 8 लंबे गहरे श्वासों तक बने रहना है, 2 टाइम्स रिपीट करना है.
हल आसन के बाद मत्स्यासन, द फिश पोज। मत्स्यासन के बाद सेतु बंधासन, सेतु बंधासन के बाद नौकासन, नौकासन के बाद भुजंगासन। एक और आसन रह गया है, अगर आप कंफर्टेबल रहते हैं इस आसन को करने के लिए तो ही करेंगे। आपका अगर बैक एकदम ठीक है, आपको कोई शोल्डर प्रॉब्लम नहीं है, बीपी इश्यूज नहीं है, अगर सिर्फ थायराइड का प्रॉब्लम है, ये आसन सिर्फ उनके लिए है। सो द लास्ट इज उष्ट्रासन। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल एंड नेक डाउन। अब फिर से नेक में खिंचाव है, बहुत ज्यादा खिंचाव है, वेरी वेरी गुड फॉर आवर थायराइड। वापस आते हुए बहुत स्लोली आना है। इसमें 10 लंबे गहरे श्वासों तक नहीं रुकेंगे, 5 से 6 लंबे गहरे श्वासों तक रुकेंगे, 2 बार इसको रिपीट करेंगे। लेट्स कम ऑन टू द प्राणायाम्स नाउ। So the best pranayam for thyroid. The first one is Brahmari. जो हमिंग बी हम करते हैं ना, तो इट गिव्स अ फ्रिक्शनल इफेक्ट टू द थायराइड ग्लैंड विच इज वेरी वेरी गुड, स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है। सो ब्राह्मरी फर्स्ट प्राणायाम कैसे करना है, लंबा इनहेल किया, और जितना लंबा हम ब्राह्मरी को कर सकते हैं, कंपन क्रिएट कर सकते हैं, करेंगे। सो इनहेल and then just give me a second. जितना, जब तक पेट से सारा सांस खाली नहीं हो जाता तब तक ये कंपन चलते रहना चाहिए, ये भ्रामरी का साउंड चलते रहना चाहिए। पेट बिल्कुल जब अंदर की तरफ हो जाए और अब है कि प्राण नहीं बचे हैं और भ्रामरी इस कंपन को क्रिएट करने के, तब हम रुकेंगे। थायराइड के लिए इस तरह से हमने भ्रामरी करना है, समझ रहे हैं? नॉर्मल भ्रामरी जो करते हैं वो नहीं, थायराइड के लिए हमने इनहेल किया, ये तो षण्मुखी मुद्रा अप्लाई की। ओके, अगर मुद्रा नहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, हम हाथों को इस तरह से भी रख सकते हैं, ट्रेडिशनल भ्रामरी, जिसमें हम सिर्फ थायराइड पर काम कर रहे हैं, हम हमारी इंद्रियों पर काम नहीं कर रहे हैं। ये तो षण्मुखी मुद्रा क्या हो गया, जिसपे हम हमारी इंद्रियों पर भी काम कर रहे हैं, कि आंखों को बंद कर दिया ताकि बाहरी एक्सटर्नल वर्ल्ड से थोड़ा डिस्कनेक्ट कर दिया, कानों को बंद कर दिया ताकि बाहरी शोर से हमने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया। बट अभी सिर्फ थायराइड ग्लैंड पर काम कर रहे, हाथों में दर्द आता है यूजुअली इस तरह से, तो थायराइड पर काम करने के लिए ओनली कीपिंग द हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा, इनहेलिंग एंड देन भवरा, जो मेल भवरा होता है, मतलब गहरी आवाज होनी चाहिए, जो भारी आवाज होती है मेल भवरे की, उस तरह की आवाज हमने निकालनी है थायराइड के लिए, मेल भवरा। ओके, इस बात को ध्यान में रखिए। जितनी तेज, जैसे सॉफ्ट वॉइस नहीं, नहीं, ये थायराइड पे काम नहीं करेगी, नॉर्मल भ्रामरी है, ठीक है। थायराइड पे काम करने के लिए जितना जोर लगा सकते हैं, जितना फ्रिक्शन हम क्रिएट करेंगे मेल भवरे की आवाज निकालते हुए, उतना ही हमारे थायराइड के लिए अच्छा है। ओके, देन द सेकंड प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। सिर्फ 2 प्राणायाम्स करने हैं, ये सारे आसन का सीक्वेंस फॉलो किया और सिर्फ 2 प्राणायाम्स किए, आई कैन अश्योर यू आपका थायराइड डेफिनेटली मैनेज हो जाएगा। 3 to 6 months मैक्सिमम टाइम गैप। ओके, उज्जाई प्राणायाम जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं उनको पता है कैसे करते हैं, जिनको नहीं पता है सो उज्जाई के लिए बेसिकली अभी जो है ये नॉर्मल है, ठीक है मेरा गला। अब उज्जाई के लिए हमने क्या किया, थ्रोट कॉन्स्ट्रिक्ट किया, ग्लॉटिस होता है हमारे यहाँ पे अंदर, उस ग्लॉटिस को कॉन्स्ट्रिक्ट किया, ये थ्रोट कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। सेकंड, ओके, पहले जिनको परेशानी होती है उज्जाई प्राणायाम करने में, ये थोड़े दिन ये प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अब इसी कॉन्स्ट्रिक्शन को मेंटेन करते हुए हमने इनहेल करना है, इसी कॉन्स्ट्रिक्शन को मेंटेन करते हुए हमने एक्सहेल करना है। कैसे पता लगेगा कॉन्स्ट्रिक्शन मेंटेन्ड है या नहीं? हिसिंग नॉइज की, घर्षण की आवाज हमें हर वक्त सुनाई देगी, सांस लेते हुए, सांस खाली करते हुए। सो इनहेलिंग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड,
constrict the throat, inhale, exhale, constrict, inhale, exhale. ओके इसको भी हम जितना लंबा अभी मैं बिकॉज आई एम स्पीकिंग कंटिन्यूअसली मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ तो मेरा एनर्जी सारा उसमें जा रहा है इसलिए मैं ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पा रही हूँ कॉन्स्ट्रिक्शन अच्छा करते हुए लंबा इनहेल और उससे 2 गुना लंबा एक्सेल रेशियो 1:2 जितना लंबा गहरा सांस ले रहे हैं उससे 2 गुना लंबा गहरा सांस बाहर फर्स्ट प्राणायाम भ्रामरी मेल भवरे की आवाज में सेकंड उज्जाई जिसमें गले में जितनी घर्षण क्रिएट कर सकते हैं इनहेलेशन एक्सहेलेशन से उतनी घर्षण क्रिएट करनी है उतना ही फ्रिक्शन क्रिएट करना है ओके तो ये हो गए हमारे प्राणायाम बहुत सिंपल है बहुत ज्यादा इसको एग्जैजरेट नहीं करेंगे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे नाउ लेट्स कम ऑन टू द फूड्स क्या ऐसे खाने हैं जो अवॉइड करने हैं जिनको थायराइड है बिल्कुल भी नहीं खाने हैं हाथ भी नहीं लगाना है शुगरी आइटम्स जिसमें बहुत ज्यादा एडेड शुगर हो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा शुगर हो वो चीजों को अवॉइड करना है सेकंड कैफिनेटेड आइटम्स कैफीन बहुत ज्यादा नुकसानदायक है उन लोगों के लिए जिनको थायराइड है समझ में आई बात थायराइड वाले लोगों को कैफीन बिल्कुल मैं तो कहूंगी नहीं लेना चाहिए पर अगर आप कैफीन एडिक्टेड हैं तो कम मात्रा में लीजिए बहुत ही कम कि पूरा दिन में सिर्फ एक बार आपने चाय या कॉफी लिया है विदाउट शुगर या विद वेरी लेस शुगर इस बात को समझिए जितना कट ऑफ करेंगे शुगर से कैफीन से और फिर ये आसन और प्राणायाम करते जाएंगे आपका थायराइड बिल्कुल टाइम से बैलेंस में आता जाएगा ओके प्रोसेस्ड फूड प्रोसेस्ड फूड उन लोगों के लिए बिल्कुल जहर के समान है जिनको थायराइड है प्रोसेस्ड फूड ये हो गया अपना चीज हो गया ये सारा डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया थायराइड जिनको है नो नो टू आइसक्रीम्स नो टू शुगरी फूड्स नो टू कैफीन नो टू प्रोसेस्ड फूड्स सोय प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं सोय जिसमें सोय होता है ओके जैसे टोफू ये सारा जो सोय प्रोडक्ट्स होता है सोय प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं जिनको थायराइड है देन स्पिनिच हाइपोथायरॉयड जिनका दिक्कत है स्पिनिच पालक आप लोगों को नहीं खाना है इस बात का ध्यान रखिए अल्कोहल अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ओकेजनली या वीकली या मंथली अल्कोहल जिन लोगों को हाइपोथायरॉयड है उनको नहीं इनटेक करना चाहिए अंडरस्टैंड दिस चाहे हम ओकेजनली कर रहे हैं या वीकली कर रहे हैं नो अल्कोहल फॉर द पीपल हु हैव हाइपोथायरॉयड ओके देन व्हाट शुड वी इनटेक हमको खाना क्या चाहिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अवॉइडिंग स्पिनिच स्पिनिच को छोड़कर हम सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं फ्रूट्स खा सकते हैं मेक श्योर द फ्रूट्स विच आर रिच इन विटामिन सी एनरिच्ड फ्रूट्स खाइए जितना खा सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जिन चीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा मिलती है वो सारी चीजों को कंज्यूम कर सकते हैं सी फूड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं सी फूड इज द बेस्ट फूड फॉर द पीपल हु हैव थायराइड सी फूड खा सकते हैं एंड देन यू कैन टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट आयोडाइज सॉल्ट हाइपोथायरॉयड वाले लोगों के लिए अच्छा होता है तो आयोडाइज सॉल्ट वी कैन मिक्स अप एंड वी कैन इनटेक ओके तो ये थे बहुत सिंपल आसन सिंपल 2 प्राणायाम्स जिनको थोड़ा अलग तरीके से करना है हाइपोथायरॉयड वाले लोगों के लिए फूड्स मैंने बता दिए हैं अब आपके अगर कोई डाउट्स हैं कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो कुछ रिपीट करना है तो भी बताइए कुछ डाउट है हेलो मैम हाँ जी मैम चाय कॉफी की जगह कुछ और क्या ले सकते हैं इसकी जगह देखिए मेरा काम था इतना बताना कि कैफीन अवॉइड करना है अब आप ये ओके समझिए कि कैफीन किस किस चीज में पाया जाता है चाय कॉफी में तो बहुत कैफीन ही है एक तरीके से तो उसको हम स्विच करके
दूसरी चीज़ों पे आ जाएँ, कोई शेक बना लीजिए, कोई स्मूदी बना लीजिए, बट फिर वो भी वापस उसमें आ जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। तो यू कैन गो विद ग्रीन टी, यू कैन गो विद लेमन टी। ब्लू टी, लेमन टी, इन टीज़ पे आ जाइए। अगर एनर्जी जी। चाहिए, या फिर एक हम्म, हर्बल लाइफ का अफ्रेश आता है, हर्बल जी लाइफ का जी अफ्रेश, जी मैम। बहुत ही जी। ज्यादा उसमें कैफीन होता है, बट देन वो आई हम्म, थिंक थायराइड के लेवल्स को बैलेंस में रखने के लिए हम थोड़ा बहुत ले सकते हैं। बहुत ही थोड़ा, वैसे ओके भी मैम। एक पिंच, बिल्कुल पिंच लेते हैं, तो हम वो ले हम्म, सकते हैं, या फिर यू कैन जस्ट स्विच ऑन टू लेमन टी एंड ग्रीन टीज। ठीक। जैसे मैम मेरी 150 की टैबलेट चल रही है, तो मैं अगर रेगुलर हम्म 3 मंथ ये मतलब सारी प्रिकॉशंस लेती हूँ और ऐसे ही चलती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, हम्म तो आफ्टर 3 मंथ्स मेरा पड़ जाएगा फर्क? बिल्कुल, एक बार आप अभी हम्म, चेकअप करवाइए, ठीक है, आपका अभी जी। क्या है, क्या जब लेवल्स मैंने है, वो करवाया देखिए। था, अभी मेरा हाँ, TSH जो है वो 30 है। ओके, ठीक है। तो अभी करवाया जी। है, अभी आपको पता है 30 है, लगातार 3 महीने ये जो आसन बताए हैं, जितने जितने हम्म, होल्डिंग के साथ, जितने जितने सांसों के साथ, जितने बार रिपीट जी। करना है उतनी बार, जो फूड नहीं हम्म, खाने हैं उनको हाथ भी नहीं लगाना है, जो खा सकते हैं विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारी चीजों को खाते हुए 3 to 4 मंथ्स में आप फिर से अपना चेकअप करवाइए। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से ये सारे आसन फॉलो कर रहे हैं, मॉर्निंग इवनिंग या इवनिंग, अपने आप को पूरा 1 से 1.5 घंटा डेडिकेटेडली दे रहे हैं इन आसन और हम्म। प्राणायाम को, डेफिनेटली आपके थायराइड लेवल्स में कमी आएगी। ओके मैम। ओके, थैंक यू और मैम। टैबलेट्स टैबलेट्स फॉर श्योर बंद हो जाएगी, ये तो पक्की बात है, हम ओके। मैनेज कर लेंगे योगा से। ओके। ओके। ओके मैम। ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी। मैम लोग कहते हैं बंद गोभी नहीं खानी चाहिए। हाँ, तो बंद गोभी मत खाइए, मैंने कुछ फूड्स बताए हैं, बंद गोभी अगर मना करते हैं तो नहीं खानी है। मैंने सिर्फ कुछ फूड्स बताए हैं, अब ऐसे तो बहुत ही वास्ट है। अगर मैं हर एक उस चीज पे आने लगूंगी तो बहुत सारी वास्ट चीजें हैं, जो कि बहुत सारी चीजें जो नहीं भी खा, देखिए, जिनको थायराइड है उनको ऑलरेडी, यहाँ पे वही लोग हैं जिनको थायराइड है या जिनके आसपास वाले लोगों को थायराइड है, आधा नॉलेज उनको ऑलरेडी होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, डॉक्टर ऑलरेडी आपको बताते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं इस चीज को। तो जो चीजें खानी है उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। मैंने स्पिनिच को अवॉइड करवाया है, ऐसी और भी डॉक्टर ने 2-3 चीजें बोली होगी जो आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। बंद गोभी का मुझे आइडिया नहीं है, बट अगर डॉक्टर ने मना किया है तो प्लीज आप नहीं खाएं तो ठीक रहेगा। बंद गोभी का आई डोंट नो द रीजन कि क्यों बोलते हैं, बट लेट्स सी, आई विल फाइंड आउट कि उसको क्यों मना करते हैं, उसके खाने से क्या रीजंस रहते हैं, क्या ऐसी चीज है जो बॉडी में बढ़ती है और जो थायराइड पर इफेक्ट डालती है, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। ओके। मैम ये मना करते हैं, फूल गोभी, बंद गोभी, ये सभी मना मेरे डॉक्टर ने भी किया हुआ है। हम्म। तो हम्म। आपने कभी डॉक्टर से रीजन पूछा कि ये क्यों मना करते हैं? मैम जो क्रूसीफरस वेजिटेबल्स नहीं होती, वो हम्म। सभी मना है इसमें। ओके, ठीक है। जी। तो फिर मत खाइए। देखिए, मैं यहाँ जी पे मैम। जी। डॉक्टर नहीं बैठी हूँ, मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ जो आपको बेसिक चीजें बताएंगी, और जिसका फोकस आसन पे ज्यादा रहेगा rather देन फूड्स। आई एम नॉट अ डाइटिशियन, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं आपको बहुत बेसिक लेवल की चीजें बताऊंगी, आसन पे ज्यादा फोकस रहेगा, आसन एकदम परफेक्ट बताने वाली हूँ, प्राणायाम एकदम परफेक्ट बताने वाली हूँ। फूड्स जो आपके डॉक्टर्स ने मना किए हैं वो मत खाइए, या उसको फॉलो आप डाइटिशियन के अकॉर्डिंग करें तो वो भी बेटर है। मैंने बहुत बेसिक लेवल पे बताया है, ये नहीं खाना है, ये खाना है, एंड देन उसमें और भी अगर एड ऑन है कि हाँ ये भी नहीं खाना है, ये भी मेरे डॉक्टर ने मना किया है, तो उसको अपना फॉलो करते चलिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू मैम। ओके, चलिए, आई think there are no more questions. I hope the session was useful and beneficial for you all. आसन यस मैम। प्रॉपर सीक्वेंस के साथ, प्राणायाम्स दोनों प्रॉपर, एक प्राणायाम को कम से कम हमने 5 से 8 मिनट देने हैं, 5 से 8 मिनट देने हैं, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल क्लास में करते हैं कि 2 से 3 मिनट प्राणायाम किया, नहीं, एक प्राणायाम को 5 से 8 मिनट, 5 से 8 मिनट, हर आसन को 10 से 15 लंबे गहरे श्वासों तक होल्ड करना है, 2-2 बार उसको रिपीट करना है, प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो करना है, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। एंड देन आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू कि आपके थायराइड लेवल्स में कमी आएगी। 3 to 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम लीजिए, और बट डिसिप्लिन्ड
ये आप आके बोलेंगे 4 महीने बाद कि नहीं मेरे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, मैं इस बात को मान ही नहीं सकती क्योंकि मेरे खुद के मदर जिनको थायराइड लेवल था, मैंने उनका मेडिसिन बंद करवाया है इन्हीं आसनों के प्रैक्टिस के साथ लगातार सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। ओके, और टैबलेट्स उनकी बंद है, शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल नाउ, थायराइड लेवल्स उनके बैलेंस्ड है। तो अगर आप रेगुलर करते हैं, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए फूड्स को, जो फूड्स डॉक्टर ने मना किया है वो अवॉइड करते हुए, बिल्कुल भी हाथ न लगाते हुए, जो फूड्स हमें खाने चाहिए वो फूड्स का इनटेक करते हुए, स्ट्रेसफुल लाइफ को ना जीते हुए स्ट्रेस फ्री लाइफ को जीते हुए, हमारी नींद को बैलेंस में रखते हुए, देन डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, now I'll take a leave. Take care everyone. Good day. थैंक यू।